क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की योजना कभी कभी कितनी शांत होती है? क्या आपने यह महसूस किया है कि अक्सर हमारे जीवन की सबसे असाधारण घटनाएं एक साधारण दिन, एक साधारण जगह या एक साधारण काम से शुरू होती हैं? क्या आपने कभी मन में यह प्रश्न उठाया है कि क्या परमेश्वर वास्तव में हमारी छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं? हमारी यात्राएं, हमारी मुलाकातें, हमारी बातचीत, यहाँ तक कि हमारे दिल के छोटे छोटे विचार भी। और क्या यह संभव है कि किसी क्षण, किसी मोड़ पर, बिना जाने बिना समझे हम परमेश्वर की दिव्य योजना का केंद्र बन जाते हों? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जो न केवल बाइबल में दर्ज है, बल्कि पीढ़ियों से लोगों को विश्वास, दया और परमेश्वर की अगुवाई पर भरोसा करना सिखाती रही है। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रही थी। न कोई सत्ता, न कोई महिमा, बस एक सरल दिनचर्या, एक सरल हृदय और एक सरल जीवन। लेकिन परमेश्वर अक्सर महान योजनाएं उन्हीं लोगों को देते हैं जो सरल होते हैं, नम्र होते हैं और जिनका हृदय दया से भरा होता है। ऐसी ही थी रिबका। रिबका की कहानी उत्पत्ति अध्याय 24 से 27 तक फैली हुई है। बाइबल उसकी उम्र, उसका रूप या उसके बारे में बहुत अधिक बाहरी बातें नहीं बताती, क्योंकि उसकी कहानी का केंद्र उसका चरित्र है, उसका हृदय है और परमेश्वर की योजना है। यह कहानी सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय नियुक्ति है, जहां मनुष्य सिर्फ कदम उठाता है और परमेश्वर उसके हर कदम को दिशा देते हैं। हमारी कहानी एक ऐसे क्षण से शुरू होती है जब अब्राहम, जो अब बूढ़ा हो चुका था, जीवन की अंतिम घड़ियों की ओर बढ़ रहा था। परमेश्वर ने उससे बहुत कुछ वादा किया था और बहुत कुछ पूरा भी किया था, लेकिन एक प्रतिज्ञा अभी भी आगे बढ़नी बाकी थी, इसहाक के माध्यम से। और उस प्रतिज्ञा को आगे ले जाने के लिए इसहाक को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हृदय रखती हो। और इसी उद्देश्य से एक कहानी शुरू होती है, एक लंबी यात्रा, एक सच्ची प्रार्थना और रिबका जिसकी दया एक पूरे भविष्य को बदल देती है। अब्राहम उम्र के अंतिम पड़ाव पर था। उसके चेहरे की झुर्रियां इस बात का प्रमाण थीं कि उसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। विश्वास की परीक्षाएं, अनगिनत यात्राएं, गहरी उम्मीदें और कुछ दर्दनाक इंतजार। उम्र ने उसके शरीर को कमजोर किया था, पर उसका विश्वास, वो आज भी उतना ही मजबूत था जितना उसने पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनी थी। लेकिन उसका एक बेटा था, इसहाक, वही पुत्र जिसके लिए उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, वही पुत्र जिसे परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से दिया था। लेकिन इस समय एक चिंता उसके हृदय में थी। इसहाक अब तक अविवाहित था और अब्राहम जानता था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं इस वंश से होकर पूरी होनी है। इसलिए पत्नी चुनना कोई सामान्य निर्णय नहीं था, यह पूरी वाचा की अगली ईंट थी। अब्राहम ने अपने घर के सबसे भरोसेमंद और प्रमुख दास को बुलाया, वही जो उसकी सारी संपत्ति का प्रभारी था और वर्षों से उसके घर का विश्वास पात्र सेवक था। वह दास कमरे में आता है। वातावरण शांत है, लेकिन गंभीरता से भरा हुआ। अब्राहम थोड़ा उठकर बैठता है। उसकी आंखों में उम्र की थकान के साथ साथ एक दृढ़ता भी थी। अब्राहम कहता है, मेरे दास, मेरे निकट आ। और फिर वह उसे एक महत्वपूर्ण शपथ दिलाता है, जैसा उत्पत्ति 24 का 2 से 4 में लिखा है, तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए कनानियों में से पत्नी न लेना। यह वह प्रजा है जिसके बीच हम रहते हैं, परंतु मेरे पुत्र का जीवन और भविष्य परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बंधा है। इसलिए तू मेरे देश, मेरे निज वंश के पास जाना और वहीं से मेरे पुत्र के लिए पत्नी लाना। दास यह बात सुनकर गहन सोच में पड़ जाता है। वह जानता है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। दूरी बहुत है, रास्ता कठिन है और काम उससे भी कठिन। वह धीरे से पूछता है, मेरे स्वामी, यदि वह स्त्री मेरे साथ यहाँ आने को न माने तो क्या मैं आपके पुत्र को वहां ले जाऊं? अब्राहम का जवाब बिना हिचकिचाहट के आता है, नहीं, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे कनान भूमि देने का वादा किया था और इसहाक को वहीं रहना था। फिर अब्राहम ने कहा, यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे जन्म स्थान से निकाला था और जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा और तू वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी पाएगा। दास की आंखों में अब चिंता कम और विश्वास अधिक दिखाई देता है। वह शपथ खाता है और इस तरह उस योजना की शुरुआत होती है जो परमेश्वर ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। दिन बीतते हैं। दास 10 ऊंटों को लेकर लंबे सफर पर निकलता है। रेगिस्तान की तपती हवा दास के चेहरे पर लगती है, पर उसके मन में यह विश्वास दृढ़ रहता है कि यहोवा उसका मार्ग दिखाएगा। हर रात वह सितारों की ओर देखता और सोचता, क्या वह सही दिशा में जा रहा है? क्या वह सही स्त्री को पहचान पाएगा? लेकिन उसके भीतर यह विश्वास बना रहता है कि परमेश्वर उसके साथ है। आखिरकार वह नाहोर के नगर पहुंचता है। शाम का समय था, हल्की हवा बह रही थी।
स्त्रियां अपने अपने घड़ों को लेकर पानी भरने कुएं की ओर आ रही थीं। दास आसमान की ओर गहरी सांस भरकर देखता है और सोचता है, अब समय आ गया है। वह ऊंटों को बैठाता है और धीरे धीरे घुटनों पर बैठ जाता है। उसका हृदय धन्यवाद और विनती से भरा था। फिर वह प्रार्थना करता है, जैसा कि उत्पत्ति 24 का 12 से 14 में लिखा है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे, ले पी ले, बाद में मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और जैसे ही वह प्रार्थना पूरी करता है, मानो स्वर्ग से एक हल्की करुणा की हवा बहती है। उसी क्षण एक युवती कुएं की ओर आती है। वह क्षण किसी संयोग जैसा नहीं लगता, जैसे परमेश्वर ने समय को ठीक उसी पल पर रोका हो। वह युवती थी रिबका। उसके कदमों में नम्रता थी, उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसकी चाल में पवित्रता थी। वह अपनी मटकी लेकर कुएं तक पहुंचती है। दास उसे देखता है और क्षण भर को हवा ठहर जाती है। क्या यह वही है? वह हिम्मत करके आगे बढ़कर उससे कहता है, कृपया अपनी मटकी से मुझे थोड़ा पानी पिला दे। रिबका मुस्कुराती है, एक साधारण पर दयालु मुस्कान। वह बिना किसी रोक टोक के कहती है, हे मेरे प्रभु पीजिए, और फुर्ती से अपना घड़ा उतारकर हाथ में लेकर उसे पानी पिलाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब वह पानी पी चुका, तब रिबका ने कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भरकर लाऊंगी, और जब तक वे सब पी न लें तब तक भरती रहूंगी। यही वो चिन्ह था जिसके लिए दास ने प्रार्थना की थी। रिबका कुएं से बार बार पानी खींचती है। ऊंट कई बार पानी पीते हैं, पर रिबका थकती नहीं, शिकायत नहीं करती, रुकती नहीं। उसका हर कदम, हर बार पानी खींचना, हर बार घड़ा उठाना, सब यह साबित कर रहा था कि उसके भीतर एक दया भरा, उदार, निस्वार्थ हृदय है, और यही उसके चुनाव का कारण था। दास यह सब देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह भूमि पर झुककर यहोवा की स्तुति करता है। धन्य है यहोवा, जिसने मेरे स्वामी पर अपनी करुणा बनाए रखा। वह जान चुका था कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। कुएं के पास जो हुआ था वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। दास के हृदय में तो यह पहले ही स्पष्ट था कि परमेश्वर ने चमत्कारिक रीति से उसका मार्ग बना दिया है। पर अभी एक और चरण बाकी था, घर, परिवार, संबंध और परमेश्वर की इच्छा का अंतिम पुष्टिकरण। जब रिबका पानी भरकर अपने घर लौटने लगी, तब दास ने आधा तोला सोने का एक नत्थ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? रिबका ने शांत स्वर में कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर रिबका ने कहा, हमारे घर में पुआल और चारा काफी है और ठहरने की जगह भी है। यह सुनकर दास के भीतर एक और खुशी उठी, क्योंकि नाहोर अब्राहम का ही भाई था। इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर ने उसे केवल एक दयालु युवती ही नहीं दिखाई, पर उसी वंश में से भी जिससे इसहाक के लिए पत्नी ठहराई जानी थी। दास ने भीतर ही भीतर परमेश्वर की उपासना की, पर अभी समय था उस अगली कड़ी का, जहां वह रिबका के परिवार को सारी बात बताएगा। रिबका घर की ओर दौड़ी और भीतर प्रवेश करते ही अपनी माता को सब कुछ बताया। कुओं पर घटी घटना, दास का प्रश्न और दिए गए चिन्ह। तब उसका भाई लाबान तुरंत बाहर निकल आया। लाबान उस सोने को देख चुका था जो उसकी बहन के हाथों में चमक रहा था, और उसने ध्यान दिया कि एक पुरुष कुएं के पास ऊंटों के साथ खड़ा है। लाबान दास के पास पहुंचता है और उससे सम्मान के साथ कहता है, हे यहोवा के धन्य जन, बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तेरे लिए स्थान तैयार किया है और ऊंटों के लिए भी। इसमें लाबान का स्वभाव भी दिखाई देता है। वह आतिथ्य करने वाला था और उसमें कुछ लालच भी था, पर इस समय वह समझ गया कि यह घटना साधारण नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। दास घर के भीतर लाया जाता है, खाना उसके सामने परोसा जाता है, पर वह खाने से इनकार कर देता है। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। वह जानता था कि उसे खाना बाद में भी मिल सकता है, पर जो संदेश वह लेकर आया है वह पहले पहुंचाना आवश्यक है। वह दृढ़ स्वर में कहता है, मैं तब तक न खाऊंगा जब तक अपनी बात न कह लूं। तब लाबान ने कहा, कह दे। तब दास प्रारंभ से सब कुछ बताना शुरू करता है। वह कहता है, मैं अब्राहम का दास हूं। यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुत आशीष दी है। उन्हें धन, पशु, दास दासियों, ऊंट, गधों से भरपूर किया है और बूढ़ेपन में एक पुत्र दिया है जिसका नाम इसहाक है। उसी के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वह विस्तार से बताता है कि अब्राहम ने उसे कनानियों में से पत्नी न लेने की आज्ञा दी, बल्कि अपने घराने में से ढूंढने का आदेश दिया। फिर वह यात्रा का वर्णन करता है, कैसे वह नाहोर तक पहुंचा
कैसे उसने कुएं पर यहोवा से प्रार्थना की और कैसे उसी क्षण रिबका आ गई। वह हर छोटे से छोटे विवरण के साथ यह बात बताता है और परिवार की आंखें गहरी गंभीरता में डूब जाती हैं, क्योंकि दास के हर शब्द में परमेश्वर की उपस्थिति की गूंज सुनाई दे रही थी। जब दास अपनी बात पूरी करता है, कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा जाता है। हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार आता है, क्या यह सच में यहोवा की ओर से हुआ है? कुछ ही क्षणों में उत्तर आता है। बतूएल और लाबान दोनों एक साथ कहते हैं, जैसा कि उत्पत्ति 24 का 50 से 51 में लिखा है, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। हम न अच्छा न बुरा कुछ कह सकते हैं। देख, रिबका तेरे सामने है, उसे ले जा। ये शब्द केवल सहमति भर नहीं थे, वे इस बात का चिन्ह थे कि वे परमेश्वर की योजना को समझकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। यह सुनकर दास अत्यंत भावुक हो गया और तुरंत भूमि पर झुककर यहोवा की आराधना की, क्योंकि यह केवल जवाब नहीं था, यह उस यात्रा का अंतिम पुष्टिकरण था जो उसने आरंभ की थी। उससे एहसास होता है कि परमेश्वर ने एक एक कदम उसके लिए पहले ही व्यवस्थित कर दिया था। कौन सोच सकता था कि इतनी दूर की यात्रा, इतने अज्ञात रास्ते, इतनी अनिश्चितता के बावजूद परमेश्वर की योजना इतनी स्पष्ट और इतनी सहज रीति से पूरी होगी। अब दास अपने साथ लाए उपहार सोना, आभूषण, कपड़े रिबका को देता है। वह उसके परिवार को भी बहुमूल्य वस्तुएं देता है और घर में परमेश्वर की कृपा का वातावरण भर जाता है। उस रात दास, रिबका का परिवार और घर के अन्य लोग साथ भोजन करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भावनाएं उमड़ रही थीं, खुशी भी, आश्चर्य भी और एक अजीब सी विदाई की आहट भी। सुबह हुई, दास तैयार था वापस लौटने के लिए। अब उसे प्रतीक्षा नहीं करनी थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन परिवार की ओर से एक अनपेक्षित अनुरोध उठा, लड़की को कुछ दिन हमारे पास रहने दे, कम से कम 10 दिन। माँ और भाई दोनों चाहते थे कि रिबका विदाई के लिए थोड़ा समय और उनके साथ रहे। यह स्वाभाविक था, क्योंकि वह उनकी प्यारी बेटी और बहन थी। अचानक उसके जाने का निर्णय किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन दास ने विनती की, मुझे रोको मत, यहोवा ने मेरे मार्ग को सफल किया है, मुझे तुरंत लौटने दो। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, जैसा कि बाइबल में लिखा है, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? इस प्रश्न में भावनाएं थीं, चिंता भी, प्यार भी और एक गहरा दर्द भी। सबकी नजरें रिबका पर टिक गईं। वह कुछ क्षण शांत रहती है, शायद अपने दिल में परमेश्वर की आवाज सुनते हुए, और फिर दृढ़ स्वर में कहती है, मैं जाऊंगी। यह एक साधारण उत्तर नहीं था, यह साहस था, यह विश्वास था, यह परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना था। एक युवती जिसने पहले कभी उस दास को नहीं देखा था, जिसने इसहाक को कभी नहीं जाना था, वह इतनी दूर एक नए जीवन, एक अनजाने भविष्य की ओर जाने के लिए यह निर्णय लेती है, सिर्फ इस विश्वास पर कि यहोवा उसके आगे आगे चलेगा। यह क्षण रिबका की महानता को सिद्ध करता है। उसकी दया ने दास को प्रभावित किया था, लेकिन उसका यह साहस, उसका विश्वास पूरा इतिहास बदल देने वाला था। फिर उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। यह आशीष भविष्यवाणी थी, क्योंकि सचमुच उसके वंश से इस्राएल के गोत्र, राजाओं की वंशावली और आगे चलकर एक दिन मसीह का आगमन भी होना था। रिबका इस आशीष को सुनकर अपने परिवार की ओर अंतिम बार देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, विदाई का दर्द है, पर विश्वास की दृढ़ता भी। रिबका अपने सहेलियों समेत ऊंट पर बैठती है और दास के साथ यात्रा शुरू करती है। हवा रिबका के चेहरे को छूती है और उसके मन में विचार दौड़ने लगते हैं। पीछे छूटता अपना घर और आगे बढ़ता परमेश्वर का वादा। इधर इसहाक शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकलता है, जैसा कि उत्पत्ति 24 का 63 में लिखा है। इसहाक संध्या काल में खेत में ध्यान करने गया था। उसकी मां सारा के निधन का दुख अभी भी उसके मन में था। उसी समय वह दूर ऊंटों के झुंड को आता देखता है। उसके दिल में एक हल्का सा प्रश्न उठता है, कौन आ रहा है? उधर रिबका भी ऊंट पर से सिर उठाकर देखती है। वह सामने एक पुरुष को देखती है जो मैदान में खड़ा था। वह दास से पूछती है, वह मनुष्य कौन है? दास उत्तर देता है, वह मेरा स्वामी है। यह सुनते ही रिबका घूंघट ले लेती है, जो एक आदर और विनम्रता का प्रतीक था। फिर दास इसहाक को पूरी कहानी बताता है, कुओं से लेकर रिबका के निर्णय तक। इसहाक शांत होकर सुनता है और उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है, जैसे परमेश्वर ने उसके लिए पहले से सब व्यवस्था कर रखी हो। इसहाक रिबका को अपने तंबू में ले जाता है, उससे विवाह करता है, और जैसा कि उत्पत्ति 24 का 67 में लिखा है, रिबका के आने से इसहाक अपनी माता की मृत्यु के बाद शांत हुआ। इस वाक्य का अर्थ गहरा है। इसहाक अकेला था, टूटा हुआ था, लेकिन रिबका उसके जीवन में शांति और सांत्वना बनकर आई। रिबका और इसहाक का विवाह केवल एक परिवार की खुशी नहीं थी,
यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का एक और चरण था। विवाह के बाद रिबका इसहाक के जीवन में शांति का स्रोत बन गई। यह वाक्य छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। एक माँ की मृत्यु से जो खालीपन इसहाक के मन में था, उस शून्य को भरने वाली रिबका ही थी। उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, पर समय बीतते बीतते एक गंभीर बात सामने आई। रिबका संतानहीन थी। यह स्थिति उस समय सांस्कृतिक रूप से बहुत भारी मानी जाती थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ सही समय पर होता है। इसहाक ने इस बात को दिल से लिया। उसने शिकायत नहीं की, ना किसी और उपाय को ढूंढा। उसने वही किया जो विश्वास वाले लोग करते हैं। उत्पत्ति 25 का 21 के अनुसार इसहाक ने रिबका के लिए यहोवा से प्रार्थना की, और केवल एक बार नहीं बल्कि वर्षों तक। यह प्रार्थना 20 वर्ष तक जारी रही। यह अविश्वसनीय धैर्य है, परमेश्वर से प्रेम और विश्वास का एक दृढ़ प्रमाण। अंततः परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और रिबका गर्भवती हुई। लेकिन उसके गर्भ में कुछ असामान्य घट रहा था। उसे अपने भीतर संघर्ष महसूस होता था, जैसे दो शक्तिशाली बल एक दूसरे से टकरा रहे हों। रिबका परेशान होकर कहती थी, यदि मेरी ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और फिर वह उत्तर खोजने के लिए यहोवा के पास गई। परमेश्वर ने उसे सीधा, साफ और गहरा उत्तर दिया। एक भविष्यवाणी जो न सिर्फ उसके बेटे, न सिर्फ उसके परिवार, बल्कि पूरी मानव जाति की दिशा बदलने वाली थी। परमेश्वर ने कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, वे दोनों अलग अलग होंगी और बड़ा छोटे के अधीन होगा। यह शब्द रिबका के हृदय में गहराई से बस गए। यह केवल एक गर्भ की समस्या नहीं थी, यह एक धार्मिक, आध्यात्मिक और भविष्य की योजना थी। समय आया और रिबका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया। पहला पुत्र लालिमा लिए हुए और रोएंदार था। उसका नाम रखा गया एसाव। दूसरा बच्चा तुरंत उसके बाद जन्मा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी, उसका हाथ एसाव की एड़ी पकड़ रहा था। मानो वह प्रारंभ से ही यह दर्शा रहा हो कि उसकी भूमिका अलग होगी, कि वह पिछलग्गू नहीं रहेगा। उसका नाम रखा गया याकूब। दोनों भाई बढ़ने लगे, पर उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। एसाव मैदानों का मनुष्य था, कुशल शिकारी, कठोर, बाहर रहने वाला। याकूब शांत स्वभाव का था, तंबुओं में रहने वाला, विचारशील। बाइबल में लिखा है कि इसहाक को एसाव इसलिए प्रिय था क्योंकि वह शिकार का मांस लाया करता था, पर रिबका याकूब से प्रेम करती थी। यह सिर्फ एक माँ का झुकाव नहीं था, यह उस भविष्यवाणी से जुड़ा था जिसे परमेश्वर ने उसे गर्भावस्था में बताई थी। उसे पता था कि परमेश्वर की योजना छोटे पुत्र से पूरी होनी है। एक दिन एसाव शिकार से थका हारा, भूखा और कमजोर लौटता है। याकूब दाल पका रहा था। एसाव ने उससे वह दाल मांगी। याकूब ने कहा, पहले अपना पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने इसे हल्के में लिया और अपने अधिकार को तुच्छ जानकर बेच दिया। यह छोटा सा दृश्य आगे के बड़े मोड़ का बीज था। साल बीतते गए, इसहाक बूढ़ा हुआ, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। अब वह अपने जीवन के अंतिम चरण में था। इसहाक ने एसाव को बुलाया और कहा, जा शिकार कर, जैसा मुझे पसंद है वैसा भोजन बना कर ला, ताकि मैं तुझे अपनी मृत्यु से पहले आशीष दूं। रिबका ने यह बात सुन ली। उसके मन में वही भविष्यवाणी फिर जीवित हो उठी, वही शब्द, बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। वह जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा किसके लिए है। यह केवल एक माँ का पक्ष नहीं था, यह परमेश्वर की वाचा की दिशा थी। उसने तुरंत याकूब को बुलाया और सब बताया। उसने उसे निर्देश दिया कि वह बकरी के बच्चे का भोजन बनाए, वैसा भोजन जैसा इसहाक पसंद करते हैं। याकूब ने संकोच में कहा कि मेरे भाई तो रोएंदार है और मैं नहीं। यदि पिता ने पहचान लिया तो मैं शाप पा जाऊंगा। लेकिन रिबका ने दृढ़ता से कहा, तेरा शाप मेरे ऊपर आए, तू मेरी बात मान। यह वाक्य दर्शाता है कि वह जानती थी कि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रही है, इसलिए उसे किसी शाप का भय नहीं था। रिबका ने याकूब के हाथों और गर्दन पर बकरी के रोए लगाए ताकि वह एसाव जैसा महसूस हो। रिबका ने भोजन तैयार किया और याकूब को भेजा। जब याकूब इसहाक के पास पहुंचा, इसहाक ने पूछा, तू कौन है? याकूब ने उत्तर दिया, मैं तेरा पहलौठा एसाव हूँ। यह परिस्थिति जटिल थी, पर परमेश्वर के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक थी। इसहाक ने छूकर देखा, हाथ तो रोएदार थे, पर आवाज याकूब की थी। उसके मन में संदेह था, पर वह फिर भी आशीष देने के लिए आगे बढ़ा और अंततः उसने याकूब को वह आशीष दे दी जो वाचा का केंद्र थी। वह आशीष जो पीढ़ियों की दिशा बदलती है, वह आशीष जो अब्राहम से इसहाक और अब याकूब तक पहुंची। थोड़ी ही देर बाद एसाव लौटा। जब उसे पता चला कि आशीष जा चुकी है, वह जोर से रोया और कहने लगा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक है, दर्द, पछतावा और क्रोध का। लेकिन आशीष एक बार दी गई तो वापस नहीं ली जा सकती थी। एसाव ने ठान लिया कि पिता की मृत्यु के बाद वह याकूब को मार डालेगा। जब रिबका को यह बात बताई गई, उसका हृदय कांप उठा। वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत याकूब को बुलाया और उससे कहा कि वह अपने भाई के क्रोध से बचने के लिए हारान चला जाए, अपने भाई लाबान के पास।
और फिर रिबका ने इसहाक को समझाया कि याकूब को पद्दनराम भेज देना चाहिए ताकि वह वहीं जाकर विवाह करे। याकूब ने अपनी माँ का कहा माना और घर छोड़ दिया। जब याकूब चला तब रिबका द्वार पर खड़ी रही। उसका हृदय गहन भावनाओं से भर उठा था। उसने अपने पुत्र की रक्षा की और अपने घर की वाचा को सुरक्षित रखा, पर वह जानती थी कि अब वह अपने प्रिय पुत्र को शायद बहुत लंबे समय तक नहीं देख पाएगी। उसके अंतिम शब्द थे, मैं अपने दोनों बेटों को एक ही दिन में क्यों खोऊं? यह उसकी पीड़ा थी, पर उसने वही किया जो परमेश्वर की योजना के अनुसार सही था। रिबका की कहानी यहीं आकर शांत हो जाती है। बाइबल आगे उसके अंतिम वर्षों का विस्तृत विवरण नहीं देती, पर जो दिया है वह काफी है यह समझने के लिए कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने हृदय में परमेश्वर की आवाज को सुना, पहचाना और उसी के अनुसार चलने का साहस रखा। उसकी दया ने एक दास की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसका विश्वास एक भविष्यवाणी को पूरा करने का माध्यम बना और उसके निर्णयों ने वाचा की रेखा को आगे बढ़ाया, उस रेखा को जिससे आगे चलकर इस्राएल की परीक्षाएं, राजाओं की वंशावली और अंततः मसीह का आगमन हुआ। जब हम रिबका की कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि परमेश्वर साधारण परिस्थितियों में असाधारण योजनाएं छुपा कर रखते हैं। एक साधारण कुएं, एक साधारण दिन और एक साधारण युवती, पर उसके भीतर ऐसी दया, ऐसी नम्रता और ऐसा साहस था जिसने भविष्य की दिशाएं बदल दी। रिबका ने कोई महान कार्य नहीं किया, उसने बस पानी दिया, लेकिन वही छोटा सा कार्य परमेश्वर की महान योजना का दूसरा कदम बना। उसने परिवार की आज्ञा मानी, उसने एक अजनबी की दया देखी और फिर वह उस मार्ग पर चली जिसे वह जान भी नहीं सकती थी, बस इसलिए क्योंकि उसके दिल में विश्वास था। रिबका की कहानी हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर जिन लोगों को चुनते हैं वे हमेशा परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन उनके दिल में दया होती है, उनके स्वभाव में नम्रता होती है और सबसे बढ़कर उनके भीतर परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता होती है। परमेश्वर ने उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारा, बांझपन का दर्द, गर्भ में संघर्ष, परिवार में विभाजन और दो बेटों के बीच की तनावपूर्ण स्थिति, लेकिन उन सब परिस्थितियों में वह वही रही जिसे परमेश्वर ने अपने वादे के लिए चुना था। और सबसे सुंदर बात यह है कि रिबका की कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर की योजना में विलंब तो हो सकता है, पर असफलता नहीं। 20 वर्षों तक संतान नहीं हुई, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। परिवार में भ्रम हुए, कठिनाइयां आईं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होती रही। रिबका की एक छोटी सी हाँ ने वाचा की रेखा को आगे बढ़ाया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और याकूब से इस्राएल के 12 गोत्रों तक, और उसी रेखा में आगे चलकर आया वह जिसे दुनिया का उद्धारक कहा गया, यीशु मसीह। रिबका की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह याद दिलाती है कि परमेश्वर आज भी वही है। वह हमारी दया को देखता है, हमारे निर्णयों को दिशा देता है, हमारी कमजोरियों में काम करता है और हमारे छोटे छोटे आज्ञाकारिता के कदम उसकी महान योजनाओं में बदल जाते हैं। हम कभी नहीं जानते कि कौन सा दिन, कौन सा कार्य, कौन सी मुलाकात, कौन सा निर्णय परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन जाए। आज जब यह वीडियो समाप्त हो रहा है तो मैं आपको यही एक बात छोड़कर जाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के हर कदम में शामिल है। आपके चुनाव, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दया, आपका धैर्य, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे वह आप पर काम कर रहा है। और जब कभी आपको लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं या समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, तब रिबका की कहानी को याद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता ही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और आत्मिक संदेश पा सकें। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी भरपूर आशीषों से भर दे। जय मसीह की।